सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सब लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग संख्या पद्धति में योगफल की बात करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल काफ़ी आते हैं तो हम लोग कायदे से इसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आज तो पहला देखिए, पहला फार्मूला है कि लगातार n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला फार्मूला है लगातार n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप जैसे सवाल आता है जैसे कैसे कर लेंगे। सवाल आता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 99 प्लस 100 कहेगा इसका योगफल बताइए, इसका योगफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको ऐसे रख देना है 100 गुणते 100 इसी फार्मूले में है ना। n की वैल्यू जहाँ n बराबर अंतिम संख्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ अंतिम संख्या। तो 100 गुणते 101/2 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 50/50। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए ये एक सवाल आता है इसी पे 51, 52, 53 डॉट 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 99 और 100। तो इस पे क्या है कि इसको करना होगा, तो आपको ये फार्मूला इसमें काम नहीं करेगा। अब इस फार्मूला का काम कैसे करवाना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे, देखिए आपको करना क्या है कि 51 से लेकर 100 तक, जबकि हमारा जो फार्मूला है वो लगातार वाला है इन शुरुआत से। तो यहाँ से अपने आप से यहाँ पर एक लाइन खींच देना है और यहाँ से 1 से लेके अपने आप से 50 तक ले लेना है। ठीक है ना, मेरी बात समझे। अब क्या करना है, हमें इसका योग चाहिए तो हमें क्या करना है 1 से 100 तक का योग निकाल कर और 1 से 50 तक का योग घटा देंगे। समझ आ गया। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम 1 से 100 तक निकालेंगे, ठीक है ना। तो 1 से 100 तक अभी निकाला था तुमने, क्या निकला था 50/50 अभी निकाला था। अब एक यहाँ पर 1 से 50 तक जब आप निकालेंगे तो निकलेगा 50 गुणते 51/2 काट देंगे तो 12/75 शायद आए। देखो 25 एक कम 25, 25 25 125 और 27, तो ये आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या 51 से लेके कहाँ तक 100 तक। तो क्या करना है, बस घटा देना है। ठीक है ना, क्या कर देना है, घटा देना है। तो 50/50 में, ठीक है 50/50 में क्या कर देना है 12/75 को घटा देना है। तो घटाइए इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 37/75। नोट कर लीजिए इसको, देख लीजिए 10 में 5 गया 5 और यहाँ पर 14 में 7 गया 7, यहाँ पर 9 में 2 गया 7 और 4 में 1 गया 3। तो 37/75 आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले में। कौन सा फार्मूला, देखिए ये देखिए एक फार्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो n इंटू n प्लस 1 ये कैसे निकला ये भी तो आप समझ लीजिए। जैसे हम 2 और 4 जोड़ते हैं, ठीक है ना बेटा, तो क्या आता है 6। अगर हम 2, 4 और 6 जोड़ें तो कितना आएगा बताएं 12। अगर हम 2 + 4 + 6 + 8 जोड़ दें तो क्या पाओगे आप 20। तो आप देखेंगे साफ साफ कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं हैं 2। तो आगे वाली संख्या क्या होती है 3, तो 2 3 6 ये आ गया। इसमें कितनी संख्याएं हैं 3 सम संख्या है, 3 के आगे क्या आता है 4, तो 3 चौको 12। कितनी सम संख्या है 4 और 4 पंचे 20। तो हमने क्या पाया कि जितनी सम संख्याएं हों उसके एक आगे वाली संख्या में गुणा करने से क्या आता है योग प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो n है वो सम संख्याओं की संख्या है, सम संख्याओं की संख्या, याद रहेगा। जैसे सवाल आता है, जैसे सवाल दे देगा, सवाल कहेगा प्रथम, या सीधे एक ऐसे कर देगा 100 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। ओके, और इसमें एक सवाल और बनाता है ये इसी तरीके से। क्या करेगा, वो कह देगा प्रथम
50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो पूछ लेगा इस तरीके से सवाल, ठीक है। तो आपको इस दोनों सवाल पूछ ले सकता है कि यहाँ पर 100 तक सभी सम संख्याओं का योग या प्रथम 50 सम संख्या, या अथवा क्यों लगाया, क्योंकि दोनों सवाल एक ही हैं, याद रहेगा। दोनों सवाल क्या है, एक ही है, याद रहेगा। तो 100 तक सभी सम संख्याओं का योग या प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, बात एक ही होती है। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, 100 तक अगर सम संख्याएं देखोगे तो 50 सम संख्याएं मिलेंगी ना, क्यों भाई। तो वही है डायरेक्टली। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई, 50। तो जब n की वैल्यू 50 होगी तो आंसर क्या आएगा, योग याद करने के लिए क्या करेंगे, तो 50 गुणते 51 आया समझ में, 5 एकम 5 पचम 25, तो 25 50 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 50। समझ में आ गया, मेरी बात समझ रहे हैं, कितना आएगा, 25 50, ठीक है ना, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा, एक फार्मूला होता है नेक्स्ट वाला, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n²। ये कैसे निकलता है, देखिए मान लीजिए 1 और 3, प्रथम 2 ले लेंगे सर विषम संख्याएं, तो इसका योग कितना होगा, 4। अगर हम 1 3 और 5 ले लें, 3 ले लें अब, तो कितना होगा योग बताएं, जोड़ देंगे तो 9। अगर 1 3 5 और 7 ले लेंगे तो योग फल कितना हो जाएगा, शायद 16 होगा। देखिए चेक करिए, तो आप क्या पाए कि यहाँ पर देखिए कितनी विषम संख्या है, 2। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ गया। कितनी विषम संख्या है, देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9। कितनी विषम संख्या है, 4, तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16। समझ में आ गया। तो क्या पाया कि जितनी विषम संख्याएं हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितनी विषम संख्या हो उसको वर्ग करने से योग फल प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे सवाल तुमसे कह देगा 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ओके। इसी में अथवा बना देगा इस तरीके से, सवाल का इस तरह दे सकते हैं, या प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्वांटिटी आप ऑड नंबर चाहिए तुम्हें, ठीक है ना, क्वांटिटी। यहाँ n क्या है, विषम संख्याओं की संख्या, याद रहेगा। समझ में आ रहा है। या तो भाई विषम संख्या कितनी, यहाँ पर देखिए, चाहे ये सवाल आ जाए चाहे दोनों की बात एक ही है, क्योंकि 100 तक सभी विषम संख्या अगर ज्ञात करोगे तो 50 तो निकलेंगी। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, 50। तो भैया योग निकालना है तुम्हें, तो क्या करना है भैया, तो 50 गुणते 50, मतलब 50 का स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 55 25, तो 2500 आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस आंसर कर लीजिएगा, कर लोगे, या एक लाइन में लिख सकते हो आप कि जितनी भी सम संख्याएं हो उसका वर्ग करने से क्या मिल जाता है, योग फल मिल जाता है उन संख्याओं को, ठीक है ना, विषम संख्याओं का योग मिल जाता है। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट फार्मूला, लगातार n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर वर्गों का योगफल आ जाए तो कैसे करेंगे, देख लीजिए। तो जैसे सवाल आता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अगर ये आ जाए और तुमसे कहे इसका योगफल बताओ, तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली यहाँ पर n बराबर अंतिम संख्या है बेटा, क्या है ये, अंतिम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए 20, तो क्या हो जाएगा, 20 गुणते 21 गुणते 41 बटे 6 कर लेंगे। तो काट दीजिए, पहले आप सीधे 2 से काट दीजिए 10, और 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 7, ये हो जाएगा 41 गुणते 70, 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो 28 70 आपका आंसर हो जाएगा, कर लेंगे, आ जाएगा समझ में, क्लियर हो गया। क्या फार्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले में। देखिए एक फार्मूला ये है, लगातार n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अगर घनों का योगफल पूछ ले तो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, पूरे का। तो आप करने क्या है, देखिए जैसे सवाल आ जाता है कभी कभी
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 9 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब। ये तुमसे आ जाए और तुमसे कहे कि भैया इसका योगफल बताओ, तो क्यूब करना ही टफ होता है, क्यों भाई, और उसका फिर योग करेंगे तो टफ नहीं है। तो फार्मूला आपका ये याद रखना है आपको, तो इसके रख दीजिए जहाँ n बराबर क्या है, वही अंतिम संख्या, अंतिम संख्या याद रहेगा। तो बस क्लियर कर लीजिए। तो 10 गुणते 11 समझ आ रहा है बटे 2 का होल स्क्वायर काट देंगे तो ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर होता है 30 25। क्या होता है, कितना होता है 30 25, पता है ना सबको, क्लियर कर सकते हैं, नोट कर लीजिए सभी लोग। 55 का स्क्वायर जो होता है वो 30 25 होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई होगी समझ में, क्लियर हो गया सबको। चलिए नेक्स्ट चलते। देखिए ये नेक्स्ट फार्मूला है, किसी भी संख्या के प्रथम 10 गुणजों का योगफल, ठीक है, जब ज्ञात करना हो तो तुम्हें उस संख्या को 55 से गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है, लिख दिया है हमने, संख्या गुणते 55। ओके, उस संख्या को किससे गुणा कर देना है, 55 से। जैसे सवाल आता है, जैसे इसमें सवाल मिल जाएगा आपको कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल क्या होगा, ठीक है ना। अथवा में सवाल और आ सकता है, इसमें बन सकता है एक और अथवा कि 3 के पहाड़े की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। बात एक ही है, याद रहेगा क्या, कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है और 3 के पहाड़े की सभी संख्याओं का योग। तो बात एक ही है कहने के मतलब, ठीक है ना। प्रथम 10 गुणा जी होता है, कोई पहाड़ा देख लो, सब लोग पता होगा कि भाई सिंपल सी बात 10 गुणज तो होते हैं सब में। तो आपको ये क्लियर कर ले, तो क्या कर देना, 3 गुणते क्या कर देना है 55, बस आंसर आ जाएगा। कर लीजिए 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 165। समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है, किसी भी संख्या के प्रथम n गुणजों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या गुणा n इंटू n प्लस 1/2 से करते हैं। इसका अलग से फार्मूला लिख लेना, n इंटू n प्लस 1/2 गुणते संख्या। ओके, ऐसा क्यों, जैसे 3 के 10 गुणा जब भी निकाले थे, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग तो 55 का गुणा कर दिया था 3 से। इसमें क्या है, 3 के प्रथम 20 गुण, मान लो 10 से ऊपर आ गए तो क्या करोगे, तो क्या करेंगे 3 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ n की वैल्यू जो है वो है गुणजों की संख्या, तो क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, तो 20 गुणते 21 बटे 2 और गुणते यहाँ पर संख्या मतलब 3, बस रख दीजिए। तो काट देंगे यहाँ पर 10, तो हो जाएगा 210 गुणते 3, काट देंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 630 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।